छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। प्रदेश के दोनों बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के छत्तीसगढ़ के दौरे शुरू हो गए हैं। इस दौरान दोनों दलों के नेता विरोधी दल पर खूब राजनीतिक व्यंग और चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का छत्तीसगढ़ दौरे का है। इधर गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ आए और उधर केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने की घोषणा कर दी। मौका देकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा धान एमएसपी बढ़ाए जाने पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए डिबेट करने के लिए भी ललकार दिया। सुनिए क्या कहा गिरिराज सिंह ने। किसानों की हित की बात हो तो मोदी जी ने 1300 से 2200 रुपया धान की कीमत ले गया। इन्होंने 2500 रुपया कहा था। तो मेरा निवेदन होगा मुख्यमंत्री जी, आप 2500 रुपया अपना पैसा दें और साथ में 2200 रुपया मोदी जी वाला भी दें, एक मुश्त पीछे का, क्योंकि आगे तो आपकी सरकार रहेगी नहीं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की चुनौती को स्वीकार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गिरिराज सिंह स्थान और समय बता दें, वो डिबेट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उसकी बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने धर्मांतरण को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के लिए सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। बस्तर में आदिवासियों का धर्मांतरण लगातार हो रहा है। गांव-गांव में चर्च बन रहे हैं। ऐसे में धर्मांतरण मतांतरण करने वालों पर जब आदिवासी विरोध करते हैं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी तो धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाए जाएंगे। चर्चों के सहारे धर्मांतरण के सहारे ये सत्ता में पुनः आना चाहते हैं। ये भारत के अस्मिता को मिटाना चाहते हैं। सनातन के अस्मिता, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के सनातनी हैं, यहाँ के भारतवंशी हैं, उनकी अस्मिता को मिटाना चाहते हैं। सबको धर्मांतरण करा करके क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। मेरी सरकार आने वाले चुनाव में जो अक्टूबर में होगा, जब आएगी तो एक ऐसा कड़ा कानून बनाएंगे, किसी चर्च की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे भाई को लोभ और प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करा सके। धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश भाजपा के 15 सालों में सर्वाधिक चर्च बने हैं। भाजपा के 15 सालों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पे कानून बना हुआ है और उसको हम लोगों ने एजीटी उसको अडॉप्ट किया हुआ है 2000। और जो भी जबरिया धर्मांतरण हो रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई। कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई, लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई, उसमें कार्रवाई हुई। और जहाँ तक कि गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलता हूँ तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दावे का खंडन कर रही है। मेरा स्पष्ट कहना है कि चर्च तभी बनेगा, पूजा स्थल तभी बनेगा जब वहाँ उसके मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उसके पहले कभी हुआ था ना अब हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में जहां एक और कांग्रेस संभागीय सम्मेलनों के जरिए प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं को भी अपनी पहुंच बना रही है, वहीं बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए केंद्रीय नेताओं का दौरा करवा रही है। जिस तरह से गिरिराज सिंह के दौरे ने प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है, उससे प्रदेश बीजेपी के नेताओं में खुशी छा गई है। आने वाले दिनों में बीजेपी और आक्रामक तेवरों के साथ मैदान में उतरेगी, जिसकी तैयारी सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस कमेटी ने भी शुरू कर दी है। आखिर दोनों दलों का मकसद विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीतना है और प्रदेश में अपनी सरकार बनाना है।